नमस्कार, मैं दीपाली आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंट्रो देखकर तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। वीडियो में आप आगे देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर करने से पहले क्या कहा, और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बेल एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया है और अब उन्हें लंबे समय के लिए तिहाड़ में समय बिताना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आते ही कहा था कि एक एक करके सबकी बारी आएगी और सब जेल जाएंगे। उसमें उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सबसे पहले लिया था, फिर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं का नाम उन्होंने लिया। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद भी कोई बड़ा असर लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए की तरफ हैं और बीजेपी को बहुमत की सरकार दिल्ली में मिल सकती है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनराई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। एग्जिट पोल आने के बाद जहां साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि देश में मोदी लहर जोर शोर से अपना परचम लहरा रही है, वहीं अब केजरीवाल को दी गई मोहलत का समय अब पूरा हो चुका है। केजरीवाल ने जेल वापस जाने से पहले एक भावुक संदेश अपनी जनता को दिया है, जिसमें उन्होंने अपने मन की बहुत सी बातों को जनता से साझा किया है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं, और साथ ही अपने परिवार के लिए एक प्रेमपूर्ण सहयोग की भी इच्छा जताई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना।
उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना